गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 पूरी कर ली थी। उम्मीद है वो समझ आ गई होगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाऊंगा। ये हमारा रिवीजन वर्क है। ये जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक से दिए गए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक समझें, प्रैक्टिस करें और फिर इनको फेयर कॉपी में करने की कोशिश करें। तो चलो, इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है √5 इरेशनल है, ये प्रूव करो। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बच्चों, आपकी बुक में एक थ्योरम है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। उसी थ्योरम के आधार पर आप इनको प्रूव कर सकते हैं। √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 कोई कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर पहले आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आज थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो प्रूव दैट या शो दैट जो शब्द होता है, इसका अर्थ यह है कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन रीजन दे करके ये बताओ कि वो सही है। सही को सही प्रूव करना है, यानी रीजनिंग देना है, उसके कारण बताने हैं कि किस वजह से। अब आप यहां देखो, ये क्या लिखा है कि इरेशनल। यस, ये इरेशनल है, पर कहता है इसका प्रूफ दो कि भाई इरेशनल है तो क्यों है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कंट्राडिक्टरी प्रूफ देते हैं, विरोध वाला। अर्थात जो ये है उसे छोड़ करके जो नहीं है उसे मान लो। आपको मैंने समझाया था कि रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था कि जो रियल नंबर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब आप यहां पर ध्यान दे दीजिए, अगर ये इरेशनल है, मैंने कहा कि इसका उल्टा मान लीजिए, तो क्या मानोगे, रैशनल मान लोगे। और हम ये प्रूव कर देंगे कि जो कुछ हमने एज्यूम किया, माना, वो गलत है, अर्थात जो नहीं माना वो सही है। तो हम क्या मानेंगे इसमें, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम ये मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। भाई मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ये गलत भी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये गलत है जो हमने माना। तो जो ये गलत है तो सही क्या है, जो बच गया। अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, √5 इज इक्वल टू p/q। p/q की जहां पर p और q इंटीजर्स हैं तो यहां पर हम लिख देंगे वेयर p and q are co-primes। अब यहां पर सवाल पैदा हो गया कोप्राइम का कि भाई कोप्राइम क्या होता है। अब देखिए, हम कोई भी 2 नंबर ले लें। मान लीजिए मैंने लिख दिया ऊपर 8, नीचे लिख दिया मैंने 18। अब ये दोनों नंबर किसी टेबल से जरूर कटते हैं, तो ये 2 से कटेंगे, 2 से डिवाइड करो, बचा 4, इसे काटोगे तो बचा आपका 9। अब देखिए क्या बच गया, 4/9। अब इसको जिस नंबर से काटा वो क्या है, इन दोनों का एचसीएफ। किससे काटा इसको, देखो 8 के हमने टुकड़े क्या किए और 18 के हमने टुकड़े क्या किए। अब यहां दोनों में कॉमन क्या है, 2। ये इन दोनों का एचसीएफ भी है, जीसीडी भी है और कॉमन भी है।
जो किसी और भी टेबल से नहीं कटेगा। तो इसलिए तो कहते हैं को प्राइम, को का मतलब इकट्ठा, दो नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, रूट को हटाने का क्या तरीका है। जब तक रूट नहीं हटेगा सॉल्यूशन संभव नहीं होता है, उसका हल संभव नहीं होता है। तो फिर क्या करें, रूट को हटाने का तरीका है स्क्वायर कर देना। तो हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिख देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका स्क्वायर किया 5 बचा, तो इसका स्क्वायर किया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू q स्क्वायर, अर्थात ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होता है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर बचेगा, और ये q स्क्वायर से भी डिवाइड होता है तो 5 बचेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, या यूं समझ लो 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, और 5 कैन डिवाइड p स्क्वायर, कुछ भी आप मान लो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब यहां कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ऊपर ये 25 है, ये स्क्वायर p की कोई भी वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होती है, तो जो p है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये आपकी थ्योरम 1.3 है बुक में। तो इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, वो थ्योरम आप बुक में देख सकते हैं। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, अब तक एक हिस्सा प्रूव कर दिया कि भाई जो p है, अर्थात ये जो p है ये वाला, ये 5 से डिवाइड होता है, अर्थात 5 के टेबल में आता है। तो अब हम q के बारे में सोचेंगे, p का तो हमें पता लग गया कि इसका एक फैक्टर 5 है। अब q के बारे में भी सोचेंगे। अभी हमने क्या लिखा है, को प्राइम, अर्थात को प्राइम का मतलब ये है कि ये दोनों किसी भी टेबल से नहीं कटते। तो चलिए अब आगे, अगर देखिए यहां लिखा है 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब है कि p को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ न कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ तो जरूर आएगा। सपोज करो वो m आ गया और ये 0 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, p इज इक्वल टू 5m। p क्या है, डिविडेंड, 5 क्या है, डिवाइजर, और m क्या है, क्वेश्चन। रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं, 0 आ गया। तो अगर 5 डिवाइड्स p है तो इसका अर्थ ये है, अर्थात मैं यहां क्या लिख सकता हूं, तो p इज इक्वल टू 5m, वेयर m इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर, मतलब डिवाइड करने से कुछ भी आ गया। अब देखिए स्क्वेयरिंग कीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग क्यों करें, क्योंकि हमने p की वैल्यू को लेना है। और अगर हम यहां पर ध्यान दें, देखो इस पॉइंट पर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 5q स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर, यानी p को हटा करके q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लिख दीजिए 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर ऑलरेडी प्रूव्ड। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, 5m स्क्वायर, क्या बचेगा, 5m स्क्वायर। अब ये वही परिस्थिति आ गई कि 5, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। देखो यहां क्या लिखा था, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, और यहां क्या आ गया, वही 5 डिवाइड्स, या आप कह सकते हैं 5 डिवाइड्स q, और क्या लिख देंगे, बाय थ्योरम 1.3, वही 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लागू हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं जगह ना होने की वजह से। अब आपको केवल
मतलब ये हो गया इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5, यही मतलब हुआ। जबकि हमने माना क्या था कि ये कोप्राइम है, अर्थात ये तो किसी से कटते ही नहीं। जबकि यहां क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों 5 की केवल से कटते हैं, 5 से कटते हैं। तो ये बात तो फिर गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि पीछे हम मान गया है कि कोप्राइम है, और यहां अगर के प्रूव हो गया ये तो 5 से डिवाइड होते हैं, कोप्राइम नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत। तो फिर सही क्या माना? तो हमने ये था कि √5 इज रैशनल। अब ये गलत बात हो गई कि वो तो रैशनल नहीं है, तो क्या बचा? इररेशनल। यही हमने प्रूव करना था। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर इसके बाद? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट our 5 divides both p and q, या यूं कह सकते हो 5 is a factor of both p and q, which contradicts our assumption। contradicts का मतलब है उसका विरोध कर रहा है, यानी इसको गलत साबित कर रहा है। ये हमारी assumption को कंट्राडिक्ट करता है, यानी कि हमारी जो assumption है वो गलत है। So our assumption is wrong। अगर वो wrong है तो सही क्या है भाई? तो सही है hence √5 is irrational। सही हमने माना था कि रैशनल है, उसको हमने कह लिया भाई वो तो गलत है, तो बचा क्या? इररेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक थ्योरम पर डिपेंड करता है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आपका रिवीजन वर्क है, हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लो अब एक क्वेश्चन और आपको मैं समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। और जो आपके बुक है उसमें एग्जांपल्स भी हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं या समझा रहा हूं, इसी प्रकार से आप इसको करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर अपनी लैंग्वेज करोगे, मैथ और साइंस की मैं एक विशेष बात ध्यान रखिए, बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी यही लागू होता है कि एक लिमिटेड वर्ड्स का यूज कीजिए, ज्यादा कुछ ना लिखिए, तभी मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब इसमें भी हमने वो ही मान लेना है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तब उल्टा मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर इंटीजर से मिलकर बनता है। अब आपने √5 को इधर ले लेना है और बाकी को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? √5 इज इक्वल टू p/q, 3 इधर जाकर के माइनस, और ये 2 इन सब के नीचे जाकर के डिवाइडेड बाय। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो हमारा इधर क्या हो गया? जो एलसीएम p - 3q, और अगर मैं √5 को यहाँ ले लो तो ये अब 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। एक बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ध्यान रखना, अगर यहाँ दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हैं और इधर कोई भी वैल्यू है, तो इनमें से वो वैल्यू मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड है कोई भी वैल्यू तो इधर जाकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट बात जो जरूरी है वो ये है कि अगर दो वैल्यूज आपस में प्लस हैं, अगर इधर कुछ भी एक वैल्यू है, इनमें से कोई भी वैल्यू इधर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
नहीं होता, तो इसका मतलब हमारी assumption गलत है। और फिर सही क्या है कि irrational ना होके irrational है। इस तरह के एग्जाम्पल लेकर आप प्रैक्टिस करें। देखो अब P, Q, 2 and 3, P, Q, 2 and 3 are integers, so P minus Q upon 2 cube is a rational number। भाई अगर ये इंटीजर है तो रैशनल नंबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, हमने प्रूव कर रखा है बराबर। बट लेकिन सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। ये तो हमने एक गलत ले करके इसको प्रूव किया है, पर सच्चाई क्या है, but it contradicts the fact that √5 is irrational। लेकिन ये सच्चाई है कि ये तो irrational है, rational है ही नहीं। तो इस सच्चाई को झूठ साबित, सच को सच कहेंगे, सच को झूठ नहीं कह सकते हम। ये सच क्या है कि रैशनल नहीं है, ये irrational है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये irrational ये सच है तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये रैशनल है, इंटीजर से बना ये रैशनल। अगर ये इक्वल नहीं हो सकते तो जो हमने माना वो गलत है। सो आवर assumption या supposition is wrong, hence 3 + 2√5 is irrational। अगर वो रॉन्ग है तो सही क्या है कि वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। बिल्कुल आप इसी लैंग्वेज को ध्यान में से देखते हुए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश आप और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में अगला तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी दे रखा है, वो है आपका 1/√2। वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। मैंने होमवर्क में आपको इसको दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है इसने 1/√2, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन इसने दे दिया है 6 + √2। इन्हें प्रूव कीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में है और मैंने बार-बार बताया कुछ एग्जांपल्स भी है जो लेकर के आप इनको करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।